बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। ये लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए होगी मैसेज। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, बंदा या बंदी जो भी है स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनके सर पे बहुत सारा बर्डन है। एक तो परिवार का, दूसरा अपने काम का, जॉब बिजनेस जो भी करता है उसका, साथ ही साथ अपने परिवार की भी बर्डन है। और रिश्ते को अभी ये रिश्ते संभालने से ज़्यादा अपने जिम्मेदारी संभालने में बिजी है। ये अभी जिस मूड में है, ये अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करके रखा है इन्होंने, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी काम, रिश्तों की बोझ, घर के बोझ, ऑफिस या बिजनेस जो भी ये करते हैं वहाँ उनका काम है। तो इन हर तरीके से ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा है अभी ये बंदा। अभी इनके लिए लव लाइफ को लेके ज़्यादा सोचने की वक्त उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझ लिया है कि फिनेंस को स्टेबल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, जिसकी वजह से ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करना है। और ये मेहनत भी उसी तरीके से कर रहा है। हो सकता है ये अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी। इनके पास पावर भी है, पोजीशन भी है, लेकिन ये उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड इसलिए है कि वो काम उनको करना ही करना है। अपना इमोशन को ये हाइड करके उन चीज़ों को कर रहा है जो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को होल्ड करते हैं अपने। अगर ये खुद का बिजनेस भी चलाते हैं तो उसमें भी ये खुद का बॉस खुद ही है। इन चीज़ों की वजह से, या फिर ये किसी ऑफिस का बहुत अच्छा बॉस या कोई ओनर हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनका काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है। काम की प्रेशर की वजह से ये लोगों को कभी कभी उल्टा पुल्टा कुछ बोल भी देते हैं, जिससे लोग हर्ट होते हैं। लेकिन इनका मकसद नहीं है लोगों को हर्ट करना। इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से, इतना ज़्यादा ओवर बर्डन की वजह से बंदा अभी परेशान है। ये पैसे कमाने में बिजी है, रिश्ते को अभी थोड़ा इग्नोर कर रहा है, क्योंकि काम की बर्डन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है करंटली। जेमिनाई, अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। सिक्स ऑफ सोर्ड्स,
देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपने बहुत पेशेंस रखा, अभी भी आप पेशेंस रख रहे हो, लेकिन पेशेंस रखने से क्या होगा, अगर आपको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, अगर ये रिश्ते से मूव ऑन करने से या फिर ये रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट कम दिखा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी मानसिक रूप से आप परेशान हो, आपको हाल ही में कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप भी बिजी हो, आप भी सोच रहे हो किस तरीके से अपने एनर्जीज को बैलेंस करके पैसे को रिकवर करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अभी आपका जो फोकस है वो भी पैसे में है, वो भी स्टेबिलिटी में है, तो आप अभी रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझ रहे हो, क्योंकि अभी आपके लिए भी मुझे लगता है प्यार के लिए वक्त नहीं है। देखो, आप बैलेंस तो करना चाहते हो, पेशेंस तो रखना चाहते हो, अपने गुस्से पर काम करना चाहते हो, लेकिन अगर किसी की फिनेंशियल लॉसेस हो जाए, किसी को पैसों की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इस रिश्ते में रह के करेगा तो क्या करेगा। पहले तो आपको अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाना है, तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो, और आप भी खुद सोच रहे हो कि फिलहाल रिश्ते से मूव ऑन किया जाए, दूसरी चीज़ों पर हुआ जाए, फोकस किया जाए, खास करके पैसे के मामले को सही किया जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, और साथ ही साथ थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप अपने आप को हीलिंग भी देना चाहते हो, क्योंकि आप परेशान हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त। जमीनाई, अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है, देखो, बोलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ये रिश्ता भी उनको बर्डन लगने लगा है, इस रिश्ते को ये बोझ समझने लगे थे। जब से ये रिश्ता हुआ है, मुझे लगता है इनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में परेशानी ही परेशानी है, ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है उनको। ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे थे, करंट एनर्जी में मैंने ऐसा देखा कि ये रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं, ये चाहते हैं अकेला रहना फिलहाल, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, ये अकेला रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिश्ता नहीं चाहते हैं, ये एक स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस रिश्ते से ये निकलना चाहते हैं। ये जो पेनफुल सर्कल इस रिश्ते में इन्होंने झेला है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, इस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, रिबर्थ लेना चाहते हैं रिश्ते में। अगर इनको एक स्टेबल ऑफर मिल जाए, या तो नए बंदा या बंदी से, या अगर पुराने लोग सही तरीके से रिश्ते निभाएं, तो ये रिश्ते में रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये बंदा अभी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, जैसे कि आप सोच रहे हो, वैसा ये भी सोच रहा है। ये नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, पुराने रिश्ते से इनको बहुत सारा धोखा, दर्द, परेशानी, बर्डन मिला है, जो ये इन चीज़ों को अभी अपने लाइफ में रखना ही नहीं चाहते हैं।
आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, सेजिटेरियस भी हो सकता है। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो। देखो इनका दिल टूटा हुआ है, दर्द में है बंदा। डेथ के कार्ड भी आए हैं, ये नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अकेला है, अकेला रहना चाहते हैं कुछ देर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी भी रिश्ते में नहीं आएगा। फिलहाल जो इनकी एनर्जी है, ये अकेले रहना पसंद करेंगे। रिश्ते से इनको दर्द मिला है, उस दर्द को ख़त्म करके एक नए रिश्ते में जाने के बारे में सोचेंगे। अभी ये आउटकम बता सकता है कि बंदा नए रिश्ते में या पुराने रिश्ते में आने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये नए तरीके से रिश्ते को सोच रहे हैं। अगर स्टेबल ऑफर उनको मिलता है तो ये उस तरफ ही जाएंगे। पुराने दर्द को और ये झेल नहीं पा रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। हम्म कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको जस्टिस की उम्मीद है। आप नई शुरुआत तो अपने लाइफ में करना चाहते हो, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहोगे, आप अपनी माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहोगे। मूव ऑन करने के बारे में आपने पहले ही सोचा, करेंटली सोच रहे हो। आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो, आप गिव अप करना तो नहीं चाहते हो, लेकिन लाइफ में कुछ नया कुछ हो, नई शुरुआत हो, आपको जस्टिस मिले। काम में आप खुद को डुबोना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो, लाइफ में पैसे आए, ये सब कुछ आप चाहते तो हो, लेकिन आप चाहते हो कि बिना जल्दबाजी किए स्लोली बट श्योरली आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाए। आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कर रहा है, आप भी कर रहे हो। स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, या तो पुराने पर्सन के साथ नए तरीके अपना के, या फिर किसी नए पर्सन के साथ। लेकिन आप में अलग बात यह है कि आप कोई भी जल्दबाजी करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अगर पुराने पर्सन के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो रहा है तो इसको अच्छी तरीके से खंगालना, जिसे बोलते हैं कि अच्छे बुरे सही गलत हर चीज़ को आप देखना चाहते हो। आप अभी ऑब्जर्विंग के मूड में हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप चाहते हो पूरा चीज़ देख लूँ, सोच लूँ, समझ लूँ, फिर डिसीजन लिया जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी ये माजरा क्या है देखेंगे जब इसका आउटकम आएगा, कि दोनों के दोनों भाई नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहा है, दोस्ती मैनिफेस्ट कर रहा है, पैसा, स्टेबिलिटी, दोस्ती, रिश्ते में स्टेबिलिटी। लेकिन माजरा क्या है? थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब है। जस्टिस चाहते हो आप, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, पैसों में आपको धोखा मिला, जमीनाई आपको पैसे में धोखा मिला, रिश्ते में धोखा मिला, फिनेंशियल लॉसेस हुआ, तो आपको जस्टिस है चाहिए, जिसकी वजह से आप नए रिश्ते, नए स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो भाई। तो देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया था।
देखो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, दोनों मैच्योर हो, बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन हो आप दोनों के दोनों। लेकिन दोनों के दोनों ही अपना इमोशन हाइड करोगे, दोनों ही तो चाहते हो ना अपने अपने लाइफ में नए तरक्की, नए शुरुआत, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, प्यार का ऑफर। ये रिश्ता परेशान करने लगा है दोनों को ही। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। कितना भी सोच लो आप, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एडिक्शन है ना, ये जो अट्रैक्शन है, ये कहाँ रखोगे। बंगाली में एक गाना है, अगर आपने कभी सुना है, हाथ बांधी भी पाव बांधी भी मोन बांधी भी कैमुनी। मतलब आप किसी के हाथ बांध के रख सकते हो, पैर बांध के रख सकते हो, दिल को क्या करें। दिल जुड़ा हुआ है। एक अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है, एक नशा है, एक प्यार है। मेहनत करोगे आप दोनों, कितना भी आप इमोशन को छुपाओ, इमोशन तो है भाई दोनों की दोनों के। देखो, तभी आप ये रीडिंग देख भी रहे हो। द डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। टेन इज द कंप्लीशन। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड पहले आया था। आपके पर्सन अपना विश फुलफिलमेंट होने का इंतजार कर रहा है, विश पूरा होना। कहीं उनका विश ये परिवार है आपके साथ रिश्ते में आना है। देखो, थर्ड पार्टी है। पहले मुझे लग रहा था कि थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन अभी डेफिनेटली थर्ड पार्टी है रिश्ते में। कोई एक साइड, कोई एक पर्सन जो है वो शादीशुदा है, जो परिवार को भी रख रहा है, आपको भी रख रहा है। लेकिन आपको भी रखेगा, परिवार को भी रखेगा। जैसे चल रहा था रिश्ता वैसे ही चलेगा। कितना भी गुस्सा हो, कितना भी परेशानी हो, मेहनत दोनों के दोनों करेंगे। गिव अप कोई नहीं करेगा रिश्ते से। अगर आप हो जेमिनाई, आप अगर दो रिश्ते को संभाल रहे हो तो आप संभालोगे। अगर आपके पर्सन दो रिश्ते को संभाल संभाल रहा है तो ये संभाल लेंगे। ये जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा, आउटकम वैसा ही आया है। लेकिन इमोशन को आप लोग कितना भी हाइड कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। जो होना होगा वही होके रहेगा। टेन ऑफ कप्स, कंप्लीशन। रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। फिजिकल अट्रैक्शन तो है आप लोगों में। किसी ने किसी को बांध के भी नहीं रखा है, किसी ने किसी को छोड़ के भी नहीं रखा है। आप अपने परिवार के जिम्मेदारी निभाओ और मेरे साथ भी रिश्ता रखो। जानबूझ के बनाया हुआ रिश्ता है। बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदा या बंदियों का रिश्ता है, कोई मैच्योर नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर। अगर एज का डिफरेंस है भी तो ये कोई मायने नहीं रखता है। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है जिनका भी ये रीडिंग हो रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो रिश्ते में जो है ये इमोशन कितना भी आप छुपा लो, लेकिन होगा तो वही जो राम रचि रखा। आप लोग फिर से मिल रहे हो। देख लेते हैं एंजल सॉरी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कंफ्यूजन में मत रहिए, चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जी में आइए। जो अब भी अगर आप लोग कुछ बातों को, ये खास करके जेमिनाई, दिल से लगा के बैठे हुए रहोगे कि अरे मेरे को ये कहा, वो कहा, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, तो ये आपको परेशान करेगा। स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, गुरु की शरण में जाइए, अच्छी बातें सोचिए, भगवान के भरोसे रिश्ते को मौका दीजिए। क्योंकि आप तो स्टॉकिंग तो करते रहते हो,
स्टॉक तो करते हो इनको, आप दोनों का तो एक दूसरे के प्रति एक एडिक्शन अट्रैक्शन जो भी कहो वो है, तो ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो जाने दो। हो सकता है जो लोग अभी इस रिश्ते में हैं, जिनका शादी गड़बड़ चल रहा है, वो शादी कर लेंगे कुछ लोग, मतलब अभी नहीं, शादी का डेट आएगा तभी शादी करने का मन बना सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पुरानी बातों को भूल जाओ और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। हर बात को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता सही नहीं होगा। कुछ तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।